सम्मानित साथियों, आप सभी को सादर प्रणाम। नवजागरण के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, विगत कई जनगणनाओं से ये देखने को मिला है कि हमारे देश में नारियों की संख्या में निरंतर कमी हो रही है और उसका मुख्य कारण है भ्रूण हत्या जैसा जघन्य अपराध। आज माँ की कोख में ही नारियों को मार दिया जा रहा है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः का उद्घोष करने वाले भारत देश में ये अत्यंत चिंता का विषय है। जिस देश में प्रत्येक मांगलिक अवसर पर कन्या पूजन की परंपरा रही हो, कन्या पूजन का विधान किया जाता हो, उस देश में भ्रूण हत्या ये अभिशाप है मानवता के लिए। ये हम सब के लिए चिंतनीय और विचारणीय है। अगर नारियों की संख्या में निरंतर इसी तरह से कमी होती रही तो फिर विधाता का सृष्टि का नियम ही भंग हो जाएगा। आज एक कन्या भ्रूण के रूप में जो अपनी माँ की कोख में पल रहा है, वो भयभीत है आशंकाओं से। वो अपने माता पिता से प्रार्थना करता है, विनती करता है। क्या विनती करता है, उसको मैंने शब्दों का रूप दिया है। आइए सुनते हैं और एक संवेदनशील नागरिक होने के नाते उस पर विचार करते हैं। न मारो कोख में बाबुल, मैं तेरी लाडली गुड़िया, मैं दो दो घर सजाऊंगी, मैं तेरी लाडली गुड़िया। विधाता ने कहा मुझसे कि अपने घर को जाओ तुम। विधाता ने कहा मुझसे कि अपने घर को जाओ तुम। बड़े दायित्व हैं गुरुतर, उन्हें जाकर निभाओ तुम। करो मत बंद दरवाजे, मैं तेरी लाडली गुड़िया। न मारो कोख में बाबुल, मैं तेरी लाडली गुड़िया। विधाता ने मेरे तन को बहुत नाजुक बनाया है। विधाता ने मेरे तन को बहुत नाजुक बनाया है। दया करुणा और ममता से मेरे मन को सजाया है। तो निशानी प्यार की हूँ मैं, तुम्हारी लाडली गुड़िया। न मारो कोख में बाबुल, मैं तेरी लाडली गुड़िया। तुम्हारे लाडले से भी अधिक मैं प्यार बांटूंगी। तुम्हारे लाडले से भी अधिक मैं प्यार बांटूंगी। कहोगे जो भी तुम मुझसे, नहीं मैं बात काटूंगी। तुम्हारा घर संभालेगी तुम्हारी लाडली गुड़िया। न मारो कोख में बाबुल, मैं तुम्हारी लाडली गुड़िया। वो भ्रूण अपने माता पिता से आगे क्या कहता है कि तू अपने भाइयों को भी ढेर सा प्यार दूंगी मैं। कि अपने भाइयों को भी बहुत सा प्यार दूंगी मैं। हमेशा उनकी खुशियों पर ही तन मन वार दूंगी मैं। बनेगी त्याग की मूरत ये तुम्हारी लाडली गुड़िया, न मारो कोख में बाबुल,
मैं तुम्हारी लाडली गुड़िया। हमेशा मारना चाहो तुम जिसकी चाह में पापा, हमेशा मारना चाहो तुम जिसकी चाह में पापा, तुम्हारा दर्द समझेंगे नहीं वो एक दिन पापा। तो बनेगी तब सहारा ये तुम्हारी लाडली गुड़िया। न मारो कोख में बाबुल मैं तुम्हारी लाडली गुड़िया। तुम्हारे लाडले जैसी करूँगी जिद नहीं पापा, तुम्हारे लाडले जैसी करूँगी जिद नहीं पापा। रखोगे तुम मुझे जैसे रह लूँगी वैसे ही पापा। ये तुमसे कुछ न मांगेगी तुम्हारी लाडली गुड़िया। न मारो कोख में बाबुल मैं तुम्हारी लाडली गुड़िया। अरे पापा न सपने में तुम्हारा दिल दुखाऊंगी, अरे पापा न सपने में तुम्हारा दिल दुखाऊंगी। मैं अपनी माँ की आँखों में कभी आंसू न लाऊंगी। तुम्हें ये वचन देती है तुम्हारी लाडली गुड़िया। न मारो कोख में बाबुल मैं तुम्हारी लाडली गुड़िया। तुम्हारे रास्ते के मैं सदा कांटे बुहारूंगी, तुम्हारे रास्ते के मैं सदा कांटे बुहारूंगी। तुम्हारे पंथ को भी मैं सदा अपलक निहारूंगी। तो तुम्हारा दर्द समझेगी ये तुम्हारी लाडली गुड़िया। न मारो कोख में बाबुल मैं तुम्हारी लाडली गुड़िया। हमारी भारतीय संस्कृति में कन्या को पराया धन समझा जाता है, लेकिन कन्या पुत्रों से ज़्यादा अपने माता पिता से प्यार करती है। इसलिए वो कहती है, जब कभी जाऊंगी ससुराल तुम सब याद आओगे। मुसीबत कैसी भी आए मुझे भी संग पाओगे। जब कभी जाऊंगी ससुराल तुम सब याद आओगे। मुसीबत कैसी भी आए मुझे भी संग पाओगे। ये बेटों से नहीं है कम तुम्हारी लाडली गुड़िया। न मारो कोख में बाबुल मैं तुम्हारी लाडली गुड़िया। मैं दो दो घर सजाऊंगी मैं तुम्हारी लाडली गुड़िया। मैं दो दो घर सजाऊंगी मैं तुम्हारी लाडली गुड़िया। न मारो कोख में बाबुल मैं तुम्हारी लाडली गुड़िया।